नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर। मैं नीतू आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, जो कि 2022-23 के हिसाब से है। पिछले साल सिलेबस को रिड्यूस किया गया था कोरोना की वजह से, परंतु इस बार आपने उसी हिसाब से नहीं करना बच्चे। इस बार आपको करना है 2022-23 का जो SCERT ने सिलेबस दिया है, अर्थात कंप्लीट सिलेबस। इसके अलावा आपकी हिस्ट्री की बुक चेंज हो चुकी है, नए लेसन ऐड हो चुके हैं, जिसकी बुक आपको लगभग जुलाई में मिल जाएगी, परंतु उसका सिलेबस जो है वो लगभग नवंबर में जाकर शुरू होगा। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इस बार आपके सिलेबस में शामिल की गई है, और कौन से महीने में कौन से लेसन आपको अच्छे से करने हैं वो हम आइए जान लेते हैं। आप अपनी बुक लेकर टिक कर सकते हैं कि कौन से लेसन आपको अप्रैल में करने हैं, कौन से मई में करने हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से महीने में आपके स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए देखते हैं। सबसे पहले अप्रैल महीने में आपको आपकी भूगोल की बुक के लेसन करने हैं, संसाधन एवं विकास। इसका पहला लेसन संसाधन, जिसमें आप पृथ्वी पर प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का जो वितरण है उसका विश्लेषण करेंगे। साथ में ही आप प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मृदा, वन, इनको कैसे हम विवेकपूर्ण तरीके से बचा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे रहें। ये दोनों चीज़ें हम इस लेसन के अंदर सीखेंगे। बहुत खूबसूरत लेसन है, आसान है। फिर हम लेसन नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन, ये करेंगे। और इसमें हम वनों की आग, ये जिसे दावानल भी बोलते हैं, ये हिंदी में भी आपको जो है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द जो होता है उसमें आता है दावानल, वनों में लगी आग। भूस्खलन, औद्योगिक आपदाओं के कारण जोखिम कम करने के उपाय। साथ में हम पृथ्वी पर प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के असमान वितरण, साथ में ही हम इन्हें कैसे उपयोगी बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये लेसन बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये इस एज में, जब हम 8th क्लास में हैं, जब हमें चीज़ें समझ आने लगती हैं, तब करने में बहुत ज़्यादा लाभवंत होता है। उसके बाद है मई में हम करेंगे बेटा लेसन नंबर 3, खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें हम जैसे महत्वपूर्ण खनिज कोयला और खनिज तेल के वितरण को विश्व के मानचित्र पर अंकित करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन से स्थानों पर कोयला और खनिज तेल जो है वो मिलता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पृथ्वी पर जो ये संसाधन है खनिज और शक्ति के, ये असमान वितरण वाले क्यों हैं। असमान वितरण का अर्थ है कि कहीं पर ये बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, परंतु कहीं पर बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ऐसा क्यों है, उसके ऊपर भी विश्लेषण इस लेसन में किया जाएगा। आपका टीचर, आपके अध्यापकगण आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझा देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम मई महीने के अंदर ही लेसन नंबर 4, कृषि, ये 10th में भी है आपको, ऐसे ही 10th की ज्योग्राफी में भी लेसन नंबर 4 कृषि ही है। आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है ये लेसन। अपने क्षेत्र में जो प्रमुख फसलें हैं, कृषि के प्रकार, जैसे कि गहन है, झूम है, या फिर कर्तन दहन प्रणाली है, इस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, ऐसे हम विभिन्न प्रकार करेंगे। साथ में पद्धतियों का वर्णन करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि भारत जो है या कुछ अन्य देश जो हैं सिर्फ गेहूं में या चावल में, कपास में, जूट में ही क्यों आगे हैं, ये सब भी देखेंगे। साथ में हम अलग अलग फसलों को मानचित्र पर भी अंकित करेंगे, ताकि हमें ये वो चीज़ें याद रह सकें। जून का महीना आपका बीतेगा समर वेकेशन में, लेकिन वेकेशन का मतलब ये नहीं है कि सभी बुक्स बैग में डालें और उसे चैन लगा दें, नहीं। ये बल्कि महीना इसलिए होता है ताकि आप कुछ नया सीख सकें। आपको होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। उस एक्टिविटीज़ के जरिए आप पिछले 2 महीनों में दोहराए गए चारों लेसनों को एक बार फिर से अपने ढंग से, अपने तरीके से और नए तरीके से समझेंगे, और उसके ऊपर अपनी रचनाओं को एक नया रूप प्रदान करेंगे। उसके बाद जुलाई में जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आपको करने हैं 2 लेसन, 5 और 6। लेसन नंबर 5 में आप जिसका नाम है उद्योग, इसमें कच्चा माल आकार, मतलब उद्योगों का आकार, स्वामित्व के आधार पर, जैसे कि स्वामित्व के आधार पर निजी हो गया,
सार्वजनिक हो गया, संयुक्त हो गया और सहकारी हो गया। 4 प्रकार के जो उद्योग होते हैं स्वामित्व के आधार पर, उसका भी वर्गीकरण समझेंगे। साथ में ही हम वनों की आग जो उद्योगों की वजह से है या अलग अलग औद्योगिक आपदाओं के कारण जो हमारी पृथ्वी को, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर हमारा लेसन नंबर 6 है मानव संसाधन, क्योंकि सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो होता है वो मानव संसाधन होता है। क्यों? क्योंकि मानव संसाधन ही बाकी सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। आपको 10th तक ये क्वेश्चन आता रहेगा कि सभी संसाधनों में मानव संसाधन क्यों उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यही संसाधन जो है, मानव संसाधन ही दूसरे अन्य संसाधनों को उपयोगी बनाता है। यदि हम यानी कि मानव संसाधन नहीं है तो बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं। इसमें भी हम जनसंख्या के असमान वितरण की बात करेंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के असमान वितरण का चर्चा होगी। साथ में ही हम यहाँ पर बार डायग्राम के जरिए विभिन्न देशों, भारत और राज्यों की जनसंख्या को समझेंगे कि कौन से राज्य में, कौन से देश में जनसंख्या का वितरण कैसा है। ठीक है ना। यहाँ पर इस लेसन के अंदर हम जनसंख्या पर जोर देंगे। साथ में ही प्यारे बच्चों, जुलाई के लास्ट वीक में आपका होगा स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आपके पास 6 लेसन आएंगे, 6 के 6 भूगोल से होंगे। उसके बाद आप करोगे सामाजिक राजनीतिक जीवन, ये आपकी सिविक्स की बुक है, जिसमें से आप अगस्त के महीने में पहले करोगे आप सबसे पहले बहुत प्यारा लेसन भारतीय संविधान। यदि आप 8th क्लास की सामाजिक की बुक को अच्छे से कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 9th, 10th, 11th, 12th, 12वीं तक आपको सामाजिक और आर्ट्स की, कॉमर्स इसकी, आर्ट्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स की बुक्स पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो तब तक बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुका होगा। तो पहला लेसन है भारतीय संविधान। भारत के संविधान के संदर्भ में हम विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण करेंगे, मौलिक अधिकारों की कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। साथ में ही हम मौलिक अधिकारों में ये समझेंगे कि बाल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है, यदि बच्चों के अधिकार छीने जाते हैं, तो उसके लिए कैसे उन्हें संरक्षण दिया जा सकता है, कैसे इन अधिकारों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। लेसन पढ़ने योग्य है, आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरा लेसन है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसमें हम देखेंगे कि हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसीलिए धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे। तीसरा है हमें संसद क्यों चाहिए। इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे देश की सरकारें हैं वो किस फॉर्म में हैं। देखिए, हमारे देश को चलाने के लिए संसद है। अब संसद के भी 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में चुनाव प्रक्रिया क्या है और राज्यसभा में चुनाव प्रक्रिया क्या है, हम इसको तो समझेंगे ही, साथ में हम मानचित्र का भी प्रयोग करेंगे कि कौन से राज्य से और कौन से केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य जाते हैं और राज्यसभा के लिए कितने। बहुत अच्छा लेसन है। आपके टीचर आपको इतना अच्छा समझा सकते हैं कि आपको बुक खोलकर पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है सितंबर के महीने में आप करोगे लेसन नंबर 4 कानूनों की समझ। इसमें हम देखेंगे कि कानून बनते कैसे हैं। घरेलू हिंसा क्या होता है बच्चे? जब घर में हम अक्सर देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, घर में भी देखते हैं कि महिलाओं को अक्सर जो है पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, हिंसा का प्रयोग किया जाता है। तो उस चीज में, इस संदर्भ में, इसमें महिलाओं का बचाव करने के लिए, ताकि वो अपने घर में सुरक्षित फील करें, इसके लिए सरकार ने हमारे लिए कौन कौन से कानून बनाए हैं, कौन से अधिनियम हैं। इसके अलावा हम सूचना का अधिकार, RTI, बहुत बहुत बड़ा एक्ट है ये, इसके बारे में और शिक्षा का अधिकार के बारे में जानेंगे। ये लेसन तो आपको करना ही चाहिए। उसके बाद है लेसन नंबर 5 न्यायपालिका। भारत में न्यायिक प्रणाली की कार्यविधि के, न्यायिक प्रणाली यानी कि हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारी अदालतें, इसके बारे में जानेंगे, ये कैसे काम करती है, कौन कौन से लेवल पर होती हैं। उसके बाद है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, यानी कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, FIR। आपने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं कोई नहीं, FIR लिखवा दी गई है थाने में, तो वो क्या चीज़ होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
यानी कि जब हम पहली बार अपने साथ हुए कुछ गलत के लिए हम पुलिस थाने में जाकर अपनी सूचना देते हैं, तो वो जो कॉपी लिखते हैं उसे बोलते हैं FIR। तो उसके बारे में जानेंगे हम इसके अंदर, और कौन कौन से आपराधिक न्याय प्रणाली है वो भी जानेंगे। 7वां लेसन है हाशियाकरण की समझ। अपने क्षेत्र की सुविधा वंचित वर्ग। देखिए, समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको वो सुविधाएं नहीं मिली पुराने समय में जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, पिछड़ गए हैं। परंतु अब हमारी सरकारों के द्वारा, हमारे संविधान, हमारे कानूनों के द्वारा ऐसे कौन से उपाय किए जा रहे हैं कि जो हाशिया पर पहुंच चुके लोग हैं उन्हें वापस मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर लेसन नंबर 8, जो कि हम अक्टूबर में करेंगे क्योंकि सितंबर तक का अब तक हो चुका है प्यारे बच्चों। अक्टूबर में देखिए हाशियाकरण से निपटना, यानी कि समाज में जो वंचित सुविधाओं से वंचित लोग हैं, यानी कि वंचित वर्ग हैं, उनके क्या तो कारण हैं, किन कारणों से वो हाशिए पर पहुंचे, मतलब वो इग्नोर कर दिए गए, और कैसे हम इन चीज़ों से उभर सकते हैं, तो उसके क्या परिणाम होंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद है पाठ नंबर 9, लेसन नंबर 9, जन सुविधाएं, यानी कि सरकार लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे पानी की, सफाई की, सड़क की, बिजली की। ये सुविधाएं ऐसी हैं जो सरकारें, लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों को प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियों के नियम में सरकार की भूमिका, यानी कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्य करती है। उसके बाद है लेसन नंबर 10, कानून और सामाजिक न्याय। समझ लीजिए कि आपके पास इकोनॉमिक्स ये सिविक्स के अंदर जो है राजनीतिक बुक है आपकी, इसके अंदर लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर आपके पास 10 लेसन हैं। लास्ट लेसन है कानून और सामाजिक न्याय, आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की भूमिका, यानी कि यदि सरकार जो है लोगों को रोजगार मुहैया करवाती है, उसमें सरकार की भूमिका कितनी उपयोगी है और सरकार इसके लिए कितनी सचेत है। फिर आपका जो है अक्टूबर माह के अंत में जाकर या सितंबर के लास्ट वीक में भी आपका सेकंड असेसमेंट टेस्ट हो सकता है। यदि आपका असेसमेंट टेस्ट सेकंड जो है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर होता है तो सितंबर तक का सिलेबस आएगा, अगर अक्टूबर के लास्ट में होता है तो अक्टूबर तक का। उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरी बुक हमारी है इतिहास की, क्योंकि ये बुक से थोड़ी चेंज हुई है, इस वजह से इनके सिलेबस लास्ट में रखा गया है। नवंबर महीने में आपको करना है मुगल सम्राट और उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। सेम लेसन जो है ऐसा ही आपके पास जो है 10th क्लास में भी है। फिर हम करेंगे सिख गुरु परंपरा, यानी कि हम सिख धर्म से जुड़े गुरुओं के बारे में जानेंगे। फिर है राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। उसके बाद छत्रपति शिवाजी और पेशवा, क्योंकि पहले ये लेसनों में नहीं थे तो हम इनके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, परंतु क्योंकि हमारे देश का अभिन्न अंग है ये, तो अब हमें इन्हें जानने का मौका मिलेगा। दिसंबर में हम करेंगे 17वीं सदी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध। उसके बाद 18वीं सदी का भारत, फिर यूरोपियन घुसपैठ, किस प्रकार से अंग्रेज और बाकी जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में आई और कैसे उन्होंने यहाँ पर विस्तार किया, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कंपनी की शोषणकारी नीतियाँ और कैसे लोगों ने उनका विरोध किया। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि ये हमारा दिसंबर का सिलेबस था, और उसके बाद विंटर ब्रेक होंगी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। फिर उसके बाद आपको करना है 1857 की महान क्रांति, ये भी आपको जनवरी में करेंगे। फिर आपका 3rd असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी जो भी आपने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में किया है वो पेपर में आएगा, और फरवरी में आप पूरे सिलेबस की दोहराई करेंगे, जिसमें आप सिविक्स की बुक भी करेंगे, इतिहास की भी करेंगे और ज्योग्राफी की भी करेंगे। मार्च के फर्स्ट वीक में आप थोड़ी दोहराई करेंगे, उसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे तब आप उन्हें पेपर देकर मार्क्स जानकर आप समझ पाएंगे कि आपने 8th की SST में कितना सीखा और अपनी 9वीं क्लास में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, आशा है मुझे आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।